ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ 3 है। ठीक है, पहले दे विच अपने सिंपल की सी क्लासीफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सैमीकंडक्टर, फिर उन्होंने क्लासीफिकेशन की सी ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। एंड सैकेंड लैक्चर दे विच अपने किया सी टाइप ऑफ सैमीकंडक्टर सॉरी बेटा, जिहदे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सैमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक मीनस प्योर सैमीकंडक्टर एंड एक्सट्रेंसिक मीनस आपां कुछ इंप्योरिटी ऐड करनी है। तो मैंने दो तरह की इंप्योरिटीज़ तुहानूं दस्सिया सी, एक तो पेंटावेलेंट, एक ट्राईवेलेंट। पेंटावेलेंट मैं तुहानूं कहा सीगा भी उहदे विच 5 वेलेंस शैल दे विच इलैक्ट्रॉन्स होणगे, एंड ट्राईवेलेंट जिहदे वेलेंस शैल दे विच किन्ने होणगे 3 इलैक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये ज़्यादातर जोड़ा है इंट्रेंसिक नूं एक्सट्रेंसिक क्यों बनाने आ, क्योंकि कंडक्टिविटी नूं आपां ने की करना इनक्रीज़ करना, इस करके आपां इंट्रेंसिक नूं एक्सट्रेंसिक बनाते सी, भी तुहानूं पता है ना। तो ये मैंने यूज़ किया, जिवें तुहानूं कहा सी मैं 2 ही यूज़ करने, एक तो सिलिकॉन एक जरमैनियम। बेस्ट एग्जाम्पल्स ने सैमीकंडक्टर दियां, तो मैंने सिलिकॉन यूज़ कर लिया। देखो जिहदे वेलेंस शैल दे विच किन्ने ने 4 ने। हुण आपां ने कंडक्टिविटी नूं वधाउणा एक्सट्रेंसिक दे विच, पहलां एन टाइप की गल करांगे। एन टाइप मतलब उहदे विच किहड़ी इंप्योरिटी ऐड करांगे, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट, चलो मैंने पेंटावेलेंट आर्सेनिक ऐड करता, ठीक है। आर्सेनिक के वेलेंस शैल दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी भी काफ़ी एग्जाम्पल्स जिवें एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, मैंने आर्सेनिक ऐड करता जिहदे वेलेंस शैल दे विच किन्ने ने 5, 1 2 3 4 5। इन्हें 4 तो शेयर कर ली सिलिकॉन दे नाल, देखो एवें 4 तो शेयर कर लिया ना, 4 तो शेयर कर लिया। ओनली 1 इलैक्ट्रॉन इज रिमेनिंग, जोड़ा 1 इलैक्ट्रॉन रह गया उहदे करके कंडक्टिविटी, क्योंकि दिस इलैक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलैक्ट्रॉन, इनू फ्री इलैक्ट्रॉन बोलते हैं। फ्री इलैक्ट्रॉन्स करके की होंगी है कंडक्टिविटी इनक्रीज। हुण मैंने तो आर्सेनिक 1 लगाया होया, जिन्ने तुसीं नंबर ऑफ आर्सेनिक लगा दोगे उन्नी नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंगे, उन्नी कंडक्टिविटी इनक्रीज होंदी जाऊगी, ठीक है बेटा। आ देखो जिवें मैंने थ्योरी दे विच लिखा होया, वैन पेंटावेलेंट डोपेंट्स, मतलब आर्सेनिक की है पेंटावेलेंट डोपेंट है, आर एडेड टू एन इंट्रेंसिक सैमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक मतलब कि सिलिकॉन का क्रिस्टल लैटिस, एन टाइप सैमीकंडक्टर इज obtained, तो की होगा एन टाइप, क्योंकि उत्थे इलैक्ट्रॉन फ्री है, जिथे इलैक्ट्रॉन की मेजोरिटी ज़्यादा होगी उन्होंने बोलेंगे एन टाइप। मैं तुहानूं पिछली वीडियो के विच दस्सिया होया, क्योंकि नैगेटिव चार्ज वध जूगा। Only 4 of the 5 available electron of impurity atoms participate in forming covalent bond। देखो 4 इलैक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ओनली 1 इलैक्ट्रॉन की है रिमेनिंग रह रहे हैं ना, only 1 इलैक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन। The extra free electron created in crystal will be as many as number of pentavalent impurities atom। मैं तुहानूं दस ही चुकी हाँ भी 1 आर्सैनिक दे नाल अपने कोल 1 इलैक्ट्रॉन फ्री होया, जे अपने कोल नंबर ऑफ आर्सैनिक होण तां अपने कोल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे फॉर द कंडक्शन। एंटीमनी एंड आर्सैनिक आर कॉल द डोनर इंप्योरिटीज। तो मैं तुहानूं दस्सी हुई है, बिकॉज दे डोनेट फ्री इलैक्ट्रॉन टू पेरेंट एटम, पेरेंट मीनस के सिलिकॉन, एंड these pentavalent impurities the number of free electrons, the electrical conductivity। हुण तुहानूं पता ही है भी इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किहदे करके वधनी है, इलैक्ट्रॉन्स करके। हुण तां आपां नूं पता ही है भी सैमीकंडक्टर दे विच 2 चार्ज कैरीयर्स हुंदे ने, इलैक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। हुण इहदे विच की है, इलैक्ट्रॉन्स करके अपने कोल कंडक्टिविटी वध रही है, इलैक्ट्रॉन्स दे उपर चार्ज किहड़ा हुंदा है, नैगेटिव। दैन दिस मटीरियल इज नोन एज एन टाइप एंड नैगेटिव टाइप सैमीकंडक्टर। इन दिस टाइप इलैक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी कैरियर्स, पता ही है अपन क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स ज़्यादा ने, क्योंकि इलैक्ट्रॉन फ्री है ना, जो नंबर ऑफ आर्सैनिक होंगे दैन नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स, एंड होल्स आर मिनोरिटी कैरियर, क्योंकि होल तो है ही नहीं, होल तो है ही नहीं ना हले, दैन होल्स की ने मिनोरिटी। इलैक्ट्रॉन्स ज़्यादा ने क्योंकि आर्सैनिक कोल 5 वैलेंस इलैक्ट्रॉन ने, ठीक है जी। तो होल्स की ने मिनोरिटी कैरियर्स। देयर इज़ वेरी लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन डोनर इलैक्ट्रॉन एंड कोर ऑफ इंप्योरिटी एटम। डोनर इलैक्ट्रॉन किहड़ा है, जिहड़ा फ्री पिया होया, जिहदे करके कंडक्टिविटी ने इनक्रीज होना, ये डोनर इलैक्ट्रॉन, ओके बेटा। एंड इहदे विच एंड इंप्योरिटी एटम दे विच लिटिल अट्रैक्शन ही रह गई। हुण जो लिटिल अट्रैक्शन रह गई टू डिटैच द 5th इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द पेरेंट एटम। जो अपने 5th इलैक्ट्रॉन नूं भी सिलिकॉन दे नाल जोड़ना है, आपां नूं स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पऊ। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जे तो जिवें हुण अपने को लैस दैन 0.05 इलैक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पऊ,
देखो मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाई हुई, देखो आ अपने कोल वैलेंस बैंड है, ठीक है, ये इलैक्ट्रॉन्स पूरे पे हुए हैं। हुण देखो आ डोनर शैल है, आ वाला डोनर एनर्जी लैवल आ। हुण की है अपने को जो डोनर एनर्जी लैवल मैंने कंडक्शन बैंड को क्यों बनाया होया है, जो डोनर है वो एक इलैक्ट्रॉन फ्री पिया होया है ना। तो ये डोनर इलैक्ट्रॉन इस करके डोनर इस करके कंडक्शन बैंड के कोल हुंदा क्योंकि इन्हूं थोड़ी जी एनर्जी चाहिए होंदी है। जिन्होंने थोड़ी जी एनर्जी मिल जाए ना, ये कंडक्शन बैंड के चला जाता है। फिर कंडक्शन बैंड के अपने को हो जाते कंडक्टिविटी इनक्रीज। इनू कितनी चाहिए है, जो तो आप जरमेनीयम यूज़ करते सैमीकंडक्टर है ना पेरेंट आटम के लिए, फिर तो अपन 0.01 ही चाहिए सी। हुण अपने सिलिकॉन यूज़ किया, वो कितनी चाहिए 0.05। एनी एनर्जी लऊगा ये डोनर इलैक्ट्रॉन, दैन एनर्जी लैन तो बाद कितने चला जाऊगा कंडक्शन बैंड के। क्लीयर हो गया। कंडक्शन बैंड के तुहानूं पता ही है कि प्रोड्यूस होना फिर करंट। कंडक्टिविटी इन एन टाइप सैमिक एवं मैंने लिखा हुआ है, देखो एन टाइप सैमीकंडक्टर द एक्सट्रा 5th इलैक्ट्रॉन इज़ वेरी वीकली बाय द डोनर इंप्योरिटी। फॉर जरमेनियम एनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली एंड सिलिकॉन के लिए एनी चाहिए है फ्री एक्सट्रा इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर इंप्योरिटी। मतलब हेयर द एनर्जी ऑफ डोनर एटम इज़ लैस दैन कंडक्शन बैंड। अपन पता ही है क्योंकि जी डोनर एनर्जी लैवल आ वो एनर्जी घट है एज कंपेयर टू कंडक्शन, इस करके आप इन्होंने इन्नी एनर्जी दे रहे हैं ताकि वो कंडक्शन बैंड के चला जाए। सो जस्ट बिलो द लोएस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्शन बैंड देयर लाइज अ डोनर एनर्जी लैवल ED। ये मैं तुम दस चुकी हूँ। Since the energy gap between the donor energy level and the conduction band is very less, तो दिख ही रहा कंडक्शन बैंड तो दिख ही रहा थोड़ा जा भी लैस ही है। तो की करांगे आप थोड़ी जी एनर्जी देवांगे, मतलब सिलिकॉन तो 0.05 एनर्जी देवांगे, दैन वो की चला जाऊगा कंडक्शन बैंड के चला जाऊगा रूम टैंपरेचर से। ये की होगा इलैक्ट्रॉन्स की कर कंडक्टिविटी इनक्रीज हो जूगी तो करंट प्रोड्यूस हो जूगा। एन टाइप सैमीकंडक्टर का ये होंगे, ठीक है। ये आए याद रखना क्योंकि एन टाइप के आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो पेंटावेलेंट के 4 इलैक्ट्रॉन तो शेयर हो गए, 1 इलैक्ट्रॉन बाकी रह गया तो वो की होगी कंडक्टिविटी इनक्रीज। कंडक्टिविटी इनक्रीज मतलब इतने मेजोरिटी कैरेट की ने इलैक्ट्रॉन्स, मेजोरिटी कैरेट्स कौन है इलैक्ट्रॉन्स एंड मिनॉरिटी कैरेट्स की ने होल्स। आ तो तुहानूं समझ आ गया होना चंगी तरह एन टाइप, ठीक है। नैक्सट है पी टाइप। देखो पी टाइप किस तरह होंदा हुण जिहड़ा पी टाइप तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव चार्ज किहदे उपर हुंदा है होल। मतलब हुण मैं तुहानूं सिंपली दस दिंदी हां समरी हुई भी इहदे विच होल्स ज़्यादा होणगे एज कंपेयर टू इलैक्ट्रॉन। जिवें कि इहदे विच पी टाइप दे लई मैंने किहड़ी इंप्योरिटी ऐड कीती है ट्राई। हुण तां आपां नूं पता ही है सैमीकंडक्टर दे विच 2 चार्ज कैरियर हुंदे ने इलैक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों करके कंडक्टिविटी ने इनक्रीज होना। बट पॉजिटिव चार्ज के लिए आप ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करांगे। ट्राईवेलेंट के लिए मैंने देखो इंडियम ऐड किया होया तो वो तो 3 इलैक्ट्रॉन्स ने है ना, 1 इलैक्ट्रॉन एक तो है ही नहीं, उत्थे आप की ऐड करांगे होल, उत्थे डेफिशिएंसी हो गई इलैक्ट्रॉन की। दैन देखो 3 इलैक्ट्रॉन तो एवें इन्हां नाल बन गया, एवें 3 इलैक्ट्रॉन तो एवें बन गए, पर एक होल दे नाल की हो गया अपने कोल डेफिशिएंसी हो गई, आ की हो गया अपने कोल होल, ठीक है बेटा। एवें मैंने लिखा हुआ देखो वैन ट्राईवेलेंट डोपेंट्स मतलब ट्राईवेलेंट इंडियम आर एडेड टू एन इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर पी टाइप सैमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड। पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन्ड हो गया क्योंकि होल के उपर किहड़ा चार्ज हुंदा है पॉजिटिव। 4 silicon atoms surrounding the trivalent impurity such as indium can share only 1 electron with the indium atom। मतलब एक इलैक्ट्रॉन शेयर करने, हुण आपां नूं पता लग्या भी ये तो शेयर ओनली 3 इलैक्ट्रॉन ही कर रहा। सो देयर इज़ 1 होल क्रिएटेड। मैं तुहानूं दस ही दिता भी 1 होल क्रिएट होंदा। जो 1 होल क्रिएट हो गया देखो होल्स आर करंट, आपां नूं पता ही है भी होल नाल भी करंट प्रोड्यूस होना है, पॉजिटिव चार्ज उन्होंने तो यह मैं तुहानूं पहली वीडियो के दसता सी भी सैमीकंडक्टर के 2 चार्ज कैरियर्स ने, 1 इज़ इलैक्ट्रॉन अनदर 1 इज़ होल। इस करके इन्हां दी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो जांदियां ने पेंटा एंड ट्राई। सैमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड इन दिस वे इज़ कॉल्ड पी टाइप सैमीकंडक्टर, इन्हूं बोलते हैं पी टाइप या फिर पॉजिटिव टाइप। ट्राईवेलेंट इंडियम एटम्स आर कॉल्ड असैप्टर। हुण ये की ने असैप्टर्स ने, वो डोनर्स सीगे ना क्योंकि उन्होंने कोल 1 इलैक्ट्रॉन वाधू पिया होया सी तो वह डोनर्स सीगे। एक वो डोनर इंप्योरिटी सी, एक ही है असैप्टर क्योंकि इन्होंने 1 इलैक्ट्रॉन चाहिए उत्थे होल क्रिएट होया ना, इन्होंने की बोलते हैं असैप्टर। सो दे असैप्ट इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग बॉन्ड्स ड्यू टू क्रिएशन ऑफ होल्स। जिमें जिमें ये नेबर तो इलैक्ट्रॉन्स लैंदे जाणगे है ना, उत्थे की क्रिएट होंदा जाऊगा होल। आपां नूं पता ही है भी जे इलैक्ट्रॉन ये लैणगे होल्स है ना
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਹੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਥਰੂ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਸੋ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੋਲਸ ਆਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਰ ਮਿਨੋਰਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਸੈਪਟਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੈਪਟਰ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੈ ਨਾ, એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਲ ਕੋਲ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਨੀ 0.01 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੀ। ਜੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਐਨੀ, ਜੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਐਨੀ, ਦੇਖੋ ਹੋਲ ਪੋਜੈਸ ਸਮॉल एनर्जी ऑफ ऑर्डर ऑफ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एटम। फिर की करांगे आपां, फिर आपां करते हैं, देखो द होल क्रिएट्स एन एनर्जी लैवल जस्ट, ये तुहानूं पता ही है वैलेंस बैंड तो उपर रखा हुआ है क्योंकि उन्होंने कोल एनर्जी घट आ। फिर जो आप रूम टैंपरेचर वधावांगे, इलैक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, इलैक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, उन्होंने कोल सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी आ गई, होल्स कोल हैगी सी ना होल पोसैस एनी, तो इलैक्ट्रॉन ने लई इन्नी एनर्जी, दैन जंप कर गया वैलेंस बैंड टू एनर्जी लैवल। क्लीयर होया ना, मेरी समझ आई, एक्सेप्टर एनर्जी लैवल। दैन उन्होंने कोल इन्नी पोसैस एनर्जी, इन्नी पोसैस कर देनी एनर्जी, तो की करते हैं जो आप रूम टैंपरेचर तो उन्होंने रखते हैं, दैन वो इन्नी एनर्जी क्रिएट कर लेंदे ने, जो क्रिएट कर लेंदे ने, गट कर लेंदे ने, दैन वो वैलेंस बैंड तो कित्थे पहुँच जाते हैं, एक्सेप्टर। जो एक्सेप्टर एनर्जी लैवल वाल पहुँच जाते हैं, तो हुण देखो वैलेंस, देखो अपने कोल की है, वैलेंस बैंड तो इलैक्ट्रॉन मान लो आ वाला इलैक्ट्रॉन चला गया, जो आ इलैक्ट्रॉन चला गया इत्थे तक की क्रिएट हो गया, होल। ज्यों ज्यों इलैक्ट्रॉन्स उपर जाते जाएंगे उत्थे की क्रिएट होंदा जाऊगा, होल क्रिएट होंदा जाऊगा। इस करके मैंने कहा भी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल ने एंड इलैक्ट्रॉन्स की ने मिनोरिटी कैरियर्स। समझ आई? then there will be a creation of hole at room temperature. Electrons of valence band get excited to these acceptor energy leaving behind equal to holes in the valence band. मतलब ज्यों ज्यों इलैक्ट्रॉन वैलेंस बैंड ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਲ। ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, these hole conduct current, thus valence band has more holes than electron in the conduction band। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਲਸ ਦੀ। नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम। क्योंकि अपन को पता ही है भी होल ने मान लो अपने को कंडक्शन एक्सेप्टर एनर्जी लैवल के तीन ने, तीन इलैक्ट्रॉन्स चले गए ऊपर, है ना, तीन इलैक्ट्रॉन्स चले गए, दैन उन्होंने नंबर डेंसिटी की होगी इक्वल, जिन्ने इलैक्ट्रॉन ऊपर जाए उन्नी होल इतने नीचे क्रिएट हो गए वैलेंस बैंड के। तो मैंने यही लिखा हुआ नंबर डेंसिटी ऑफ द होल्स in the valence band is nearly equal to the number of acceptor atoms। उन्होंने accept कर लिया and is much larger than the number of electrons। electrons तो की होंगे ज़्यादा in the conduction band। then मैंने लिखा हुआ है number of holes is equal to जी density है वो greater than की तो number of electron। मैं तुम दसता क्योंकि इतने पहला तो ही होल क्रिएट सी, दैन होल की नंबर डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू इलैक्ट्रॉन। जो वैलेंस बैंड की गल करोगी तो वैलेंस बैंड के विच इक्वल ने, बट कंडक्शन बैंड की गल करोगी तो कंडक्शन बैंड के जोड़े होल ने वो की ने गे, इलैक्ट्रॉन ज़्यादा ने, होल्स की ने घट ने। समझ आई? आगे द करंट obtained due to movement of holes which are positive charge particles so semiconductor is called p type। तो पता ही लग गया। इन एडिशन टू क्रिएशन ऑफ इलैक्ट्रॉन एंड होल, हुण की होई जा रहे हैं, इलैक्ट्रॉन उपर जाई जा रहे हैं, होल्स बनते, होल्स खत्म होंदे जा रहे हैं, मतलब उन्हीं थां ते इलैक्ट्रॉन रिप्लेस होंदे जा रहे हैं। हुण जिहड़ा अपने कोल वैलेंस बैंड आ उहदे विच तां इलैक्ट्रॉन भी पए होए ने ते होल्स भी पए हुए ने, होल भी बन गए है ना, जिहड़े इलैक्ट्रॉन एक्सेप्टर लैवल दे विच चले गए तो इलैक्ट्रॉन ते होल दा की होण लग गया, रिकंबीनेशन होण लग गया। इन एडिशन टू क्रिएशन ऑफ इलैक्ट्रॉन एंड होल्स दैन रिकंबीनेशन टेक्स प्लेस इन द वैलेंस बैंड। इलैक्ट्रॉन ते होल की हो गए, मीट करके एक दूजे नूं मैच करके। इफ द नंबर ऑफ कैरियर्स इन द सेमीकंडक्टर इज मोर दैन देयर रिकंबीनेशन प्रोबेबिलिटी इज मोर। मतलब जिन्ने इलैक्ट्रॉन एंड होल्स ज़्यादा होंदे जाएंगे उन्नी रिकंबीनेशन ज़्यादा होंदी जाऊगी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होंदी जाऊगी।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋਲਸ ਇਨ ਦਾ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ। ਸਮਝ ਆਈ? ਦੈਨ ਮੈंने ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਗਾਤਾ ਆਰ। ਫॉर एन इंट्रेंसिक सैमीकंडक्टर ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता भी नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स इक्वल होंगे क्योंकि वो प्योर होंगे। दैन अपने को की आ गया फिर रेट ऑफ रिकंबीनेशन इतने एन ई की थां ते एन एच पुट कर दो या फिर अपने को की आ गया अपने को सिंपल एन एच पुट कर दो या फिर की पुट कर दो एन ई। तो अपने को सिंपल की आ गया इतने एन ई पुट कर दो है ना। तो एन आई का स्केयर हो गया क्योंकि अपने को की हो गया एन ई दोनों कि आ गए एन आई दे आ गए जो दोनों सेम ही ने। दैन आर एन आई का स्केयर है कि आया इंट्रेंसिक के लिए। हुण दोनों रिकंबीनेशन कर दो एक्सट्रेंसिक भी तो इंट्रेंसिक भी। आर एन ई एन एच आ समझ आ गया ना क्योंकि एन ई एन एच दोनों इक्वल ने। दैन एन ई एन एच की थां ते एन एच पुट कर दो चाहे एन एच एन ई की थां ते एन एच पुट कर दो तो एन आई दे इक्वल ने। ठीक है जी। द एन आई का स्केयर दोनों इक्वेट कर दो आर एन ई एन एच इज इक्वल टू आर एन आई का स्केयर। तो आर नाल आर कैंसल हो गई आर एन ई एन एच इज इक्वल टू की आ गया एन आई का स्केयर आ गया अपने को सिंपल। तो एन आई इज इक्वल टू रूट आ गया ना क्योंकि दोनों स्केयर है एन ई एन एच। ठीक है जी। ये दोनों के लिए होल्ड गुड है ये जी अबव इक्वेशन है पी टाइप के लिए क्योंकि ये होल्स भी ने एंड एन टाइप के लिए भी ने क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स भी ने। एन टाइप के लिए नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे मैं तुहानूं दस चुकी हाँ। नंबर ऑफ होल्स की होंगे घट होंगे। जिहड़े पी टाइप के लिए होल्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स की होंगे घट तुहानूं पता ही है। ठीक है। एक ना मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा थोड़े MCQs के लिए ज़रूरी होगा। देखो मैंने एनर्जी लैवल तुहानूं सिलिकॉन का जरमेनियम का दसता सी भी कितना कितना बैंड गैप होंदा है भी जिमें जे तुहानूं पुछ लैण भी कार्बन डायमंड का क्योंकि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कई बार तुहानूं कार्बन का पुछ लैंदे ने बैंड गैप होंदा 5.4 अप्रॉक्स। सिलिकॉन तुहानूं पता ही है 1.1 होंदा जरमेनियम का 0.7 होंदा तुहानूं पता ही है। एक होंदा टिन SN टिन होंदा उहदा वो भी मैटल है उहदा एनर्जी गैप 0 इलैक्ट्रॉन वोल्ट होंदा। ज़्यादातर टिन का पूछा जाता उहदी इलैक्ट्रॉन वोल्ट कितना होंदा उहदा बैंड गैप कितना होंदा 0। ओके बेटा थैंक यू। ये वीडियो नूं ध्यान नाल सुन लिओ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ इंपॉर्टेंट गल्लां ने ਜਿਹੜੀਆਂ याद रखण वालियां नेगियां। याद रखण वालियां मतलब समझण वालियां ने। तो मैंने आपदे वल्लों तो पूरी चंगी तरह समझाता फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई दैन मेरे नाल तुसीं डिस्कस कर सकते हो। ओके बेटा थैंक यू।